बुजुर्ग कारीगर वाकई कमाल के कमाने वाले थे। इस बेकार पड़ी टायर की रबर को बेचने के लिए उन्होंने इसे नया रूप देने का फैसला किया। ताकि हर कोई इसे खरीदना चाहे, उन्होंने सबसे पहले एक जूते की इंसोल निकाली। उन्होंने इंसोल को टायर की रबर पर दबाकर रखा और कीलों से उसे मजबूती से फिक्स कर दिया। काम पूरा होने के बाद उन्होंने एक तेज धार वाला चाकू उठाया और टायर की रबर को काटना शुरू किया। अतिरिक्त हिस्सा हटा दिया। क्योंकि टायर की रबर का आकार सीधा साधा था और इंसोल उससे मेल नहीं खा रही थी, इसलिए बुजुर्ग कारीगर को उसका आकार बदलना पड़ा। उन्होंने चाकू से रबर को ठीक उसी आकार में काट दिया जैसा इंसोल का था। फिर इंसोल को अलग कर दिया। अब वह टायर की रबर जूते का तला बन चुकी थी। तभी समझ आया कि बुजुर्ग कारीगर टायर की रबर से चप्पल बनाने वाले हैं। उन्होंने पेंसिल से जूते के ऊपरी हिस्से की जगह निशान लगाई। फिर बगल से टायर की अंदरूनी रबर इनर ट्यूब निकाली, उसे मेज पर फैलाया और एक सांचे की मदद से उसका आकार खींचा। इसके बाद चाकू से उसे काट लिया। यह कटा हुआ टुकड़ा चप्पल के ऊपरी हिस्से के रूप में इस्तेमाल होने वाला था। चप्पल को और खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने एक नक्काशी वाला औजार निकाला और ऊपरी हिस्से पर सुंदर डिजाइन उकेर दिए। इसके बाद उन्होंने फिर से चाकू उठाया और तले में चीरा लगाया ताकि ऊपर का हिस्सा उसमें फिट किया जा सके। छेद ठीक से काटने के बाद उन्होंने ऊपरी हिस्से को तले में लगा दिया। ऊपरी हिस्से को तले से चिपकाने के लिए उन्होंने गोंद का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सीधा और मजबूत तरीका अपनाया। कीलों से उसे ठोक दिया। अब चप्पल खुलने का कोई डर नहीं था। बुजुर्ग कारीगर के बाएं दाएं हथौड़े की कुछ जोरदार चोटों के बाद एकदम सजी धजी मजबूत और स्टाइलिश चप्पलों की जोड़ी तैयार हो गई। हल्की सी सफाई के बाद वह ग्राहक को बेचने के लिए तैयार थी। सच में बुजुर्ग कारीगर कमाई के उस्ताद थे। बेकार पड़ी टायर की रबर से भी पैसा कमाना कोई उनसे सीखे। अगर आप होते तो क्या ऐसी स्टाइलिश टायर वाली चप्पल खरीदते?